बिल्लू और बजरंगी के कपड़े। बाप रे, भागो। एक दिन बजरंगी और गोपी पहलवान। बजरंगी, तुमने मेरे 100 रुपए देने हैं। तुमने कहा था कि अगर पैसे ना चुकाए तो मैं तुम्हारे कपड़े उतरवा सकता हूँ। गोपी चौधरी की ये बात सुनते ही बजरंगी वहां से दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो, आज तुम बचकर नहीं जा सकते। बिल्लू, बिल्लू, मुझे बचाओ। गोपी चौधरी मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरे कपड़े लेना चाहता है। पहलवान, तुम इस मिट्टी के बर्तन में छुप जाओ। बजरंगी मिट्टी के बर्तन के अंदर घुस जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें फंस जाता है। ओह, मैं फंस गया हूँ, नीचे नहीं जा पा रहा। बिल्लू एक हथौड़ा उठाकर लाता है। मैं हथौड़े से ठोककर तुम्हें बर्तन के अंदर कर देता हूँ। हथौड़े का एक जोरदार वार और मटका चूर चूर हो जाता है। बिल्लू और बजरंगी, ये क्या हो गया? देर मत करो, मुझे किसी दूसरी जगह छुपाओ, गोपी चौधरी आता ही होगा। बिल्लू बजरंगी को लिए दौड़ लगा देता है। तुम इस घनी झाड़ी के पीछे छुप जाओ, जल्दी। बजरंगी फटाफट घनी झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी गोपी चौधरी वहां आता है। लड़के, बजरंगी पहलवान को कहीं देखा है? चौधरी, मैंने उसे उधर जाते देखा है। इधर बजरंगी के पीछे एक बैल गुस्से में। वो बैल एक जोरदार टक्कर बजरंगी को जड़ देता है। बजरंगी उछलकर सीधा गोपी चौधरी के सामने गिरता है। तुम और गोपी चौधरी बजरंगी के कपड़े उतार लेता है। हैं? चाचा चौधरी और जादूगर। डाकू गोबर सिंह जादूगर पताशा के पास। जादूगर साहब, एक मेरा भी काम कर दो। बोलो। चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है, जो मांगोगे दाम दूंगा। वह चूहा, उसे तो मेरी ये छड़ी मिनटों में ठिकाने लगा देगी। पर जहाँ मेरी बंदूकें और तलवारें फेल हो गई, वहाँ ये मामूली छड़ी क्या करेगी? कमबख्त, हमें चैलेंज करता है। ये छड़ी मामूली नहीं, जादुई छड़ी है, देखो। इतना कहकर जादूगर पताशा अपनी जादुई छड़ी से इशारा करता है। बन जा गधा। और गोबर सिंह गधा बन जाता है। अब तुम जाओ, घास चरो, मैं चाचा चौधरी को देखता हूँ। रास्ते में, चाचा चौधरी, अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। गधा बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी, मिस्टर पताशा, ये क्या कर रहे हो? वह मेरा जुड़वा भाई छज्जू है। आई? नहीं, वह मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी मैं ही हूँ। नहीं, वह झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। नहीं, मैं। जादूगर पताशा परेशान हो जाता है। ये क्या झमेला है? तभी चाचा चौधरी की एक पहचान है। क्या? इधर आओ, कान में बताऊं। जादूगर पताशा चाचा चौधरी के पास अपना कान कर देता है। लो, बताओ। अचानक चाचा चौधरी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देते हैं। यह लो। जादूगर पताशा जमीन पर गिर जाता है और उसकी छड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है, जिसे चाचा चौधरी उठा लेते हैं। इसका सारा जादू इस छड़ी में है। चाचा चौधरी छड़ी को घुमाते हैं। पताशा, बन जा गधा। और पताशा गधे में बदल जाता है। छज्जू भाई,
इसे कल्लू धोबी को दे आओ, ये उसके काम आएगा। पिंकी और फोन। एक दिन पिंकी के घर पर फोन की घंटी घनघनाई। फोन। वह मेरा फोन है। हेलो, वह रॉन्ग नंबर था। ब्लॉक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव हुआ था। उसका नतीजा मुझे फोन पर बताया जाएगा कि क्या मैं चुन लिया गया। वाह, अगर आप प्रेसिडेंट बन गए तो मैं गर्दन ऊंची करके बाजार से निकला करूंगी। तुम्हारी गर्दन दर्द करने लगेगी। तभी फोन की घंटी दोबारा बज उठती है। फोन। क्या ये मेरे लिए है? खुशीराम पंसारी का फोन है, जो उधार के 564 रुपए मांग रहा है। उसे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। आप उधार क्यों नहीं चुका देते? अभी एक पैसा भी जेब में नहीं है। तब कब उसे देंगे? जब पेंशन मिलेगी। कुछ देर के बाद। दादाजी, एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर का फोन। वह आपको चुनाव का नतीजा बताना चाहता है। दादाजी झट से फोन लेते हैं। हेलो। फोन रखने पर, मैं चुनाव हार गया। मैं बाहर खेलने जाती हूँ। रास्ते में झपट जी की नजर पिंकी पर पड़ती है। बाप रे, मुसीबत से बचना चाहिए। झपट जी उल्टी दिशा में दौड़ लगाते हैं। पिंकी जब भी मिलती है कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। झपट जी एक ड्रम के पीछे छुप जाते हैं। मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ। जब वह लड़की निकल जाएगी मैं बाहर आ जाऊंगा। एक कांस्टेबल उसे देख लेता है। आए। चोर, चलो बाहर निकलो। कांस्टेबल, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी आंखों में धूल झोंकता है। नहीं। कांस्टेबल झपट जी को दबोच लेता है। अगर तुम चोर नहीं होते तो छुपे क्यों? चलो पुलिस स्टेशन।